नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं न्यू यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल लाए जा रहे हैं। तो आज अपन उसी जनसंख्या नियंत्रण पर ही बात करने वाले हैं कि अगर यह नियम लागू होते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे, कुछ अच्छे होंगे या बुरे होंगे, उसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत को देखते हुए तो अलग अलग जगह से अक्सर रिपोर्ट आती रहती हैं जिनमें बताया जाता है कि आबादी के मामले में भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत में बढ़ती जनसंख्या बेशक देश के लिए वरदान साबित हो सकती थी अगर सरकार इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए खाना, पीने का पानी, घर और हेल्थ और एजुकेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटाने तथा उस पॉपुलेशन का देश के डेवलपमेंट में सही यूज़ करने में सक्षम होती। लेकिन हमारे यहाँ तो हालत इसके एकदम उल्टे बने हुए हैं। इसलिए पिछले कुछ टाइम से देश में पॉपुलेशन कंट्रोल का इशू अलग अलग लेवल पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस संबंध में कानून बनाने की मांग भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड कुछ उपाय अपने राज्य में लागू करने जा रही है, जिनके तहत 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को सरकारी सुविधाएं और सरकारी नौकरियों से वंचित करने तथा पंचायत से लेकर नगरपालिका, नगर निगम तक के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री की चिंता। देश में बढ़ती पॉपुलेशन का मुद्दा कुछ टाइम पहले मेन तब चर्चा में आया था जब 2 साल पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो बेतहाशा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या विस्फोट हो रहा है वह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कई तरह के संकट पैदा करेगा। उनकी इस चिंता का देश में बड़े स्तर पर स्वागत भी हुआ था, लेकिन सवाल यह भी था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी इस चिंता को लेकर वाकई गंभीर हैं। यह सवाल इसलिए उठा था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में एक बार भी कभी बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों या चिंताओं का जिक्र कभी नहीं किया था। तो ये यू टर्न क्यों है? दरअसल मोदी सरकार को अपने पिछले कार्यकाल में तेज गति से आर्थिक विकास की उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट तेज होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में युवा काम करने वालों की ज़रूरत होगी। लेकिन रोजगार के अवसर ना तो मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में पैदा हुए और इस कार्यकाल में तो पैदा होने के कोई आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था मंदी और कोरोना महामारी की गिरफ्त में होने के चलते अब तो रोजगारशुदा लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो बेरोजगार नौजवानों की फौज सरकार को बोझ की तरह महसूस हो रही है और इसीलिए वह जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। जिस विशाल जनसंख्या को प्रधानमंत्री कल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड बता रहे थे, अब उसी जनसंख्या को उनकी सरकार के आर्थिक सलाहकार और नीति बनाने वाले लोग डेमोग्राफिक डिजास्टर बता रहे हैं। तो खुद प्रधानमंत्री देश में बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था की बदहाली और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताने वाले लोगों को वे दलाल तक करार दे चुके हैं। वैसे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को लेकर हमें कुछ आंकड़े जरूर देखने चाहिए, जिससे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ आने वाले सालों में देश जल्द ही जनसंख्या स्थिरता के करीब पहुंचने वाला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 के मुताबिक देश की अभी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 से नीचे है, यानी देश के दंपत्ति या एक जोड़ा एवरेज करीब 2.3 बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब कि 10 जोड़ों में 20 जन होंगे जिनके 23 बच्चे होंगे। यह दर भी तेज़ी से कम हो रही है। जनसंख्या को स्थिर करने के लिए यह दर 2.1 होनी चाहिए और यह स्थिति कुछ ही वर्षों में खुद ब खुद आने वाली है। कुछ लोगों के मन में नेताओं के द्वारा यह भी डाल दिया जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू लोगों से ज़्यादा आबादी मुस्लिम की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सभी कम्युनिटी के हमें फर्टिलिटी रेट के आंकड़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि 2005 और 2016 की तुलना करें तो आप लोग भी देख सकते हैं कि सिर्फ ईसाइयों को छोड़कर सभी कम्युनिटी की धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट जो है वह कम हो रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के सपोर्टर्स का कहना है कि इससे रिसोर्सेस जो हैं उन पर दबाव कम होगा
लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, क्योंकि भौतिक और नेचुरल रिसोर्सेस में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। उनका कहना है जबरन जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश से भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है और अगर ज़्यादा सख्ती की गई तो हो सकता है बच्चे के लिंग को लेकर जो जांच होती है वह बढ़ जाए, जिससे जेंडर का रेशियो तो बिगड़ेगा ही, साथ ही भ्रूण हत्या भी बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट देखते हैं जो पूर्व IAS अधिकारी थी निर्मला बुच की स्टडी में सामने आया था कि ऐसे पॉलिसी पर कदम बढ़ाने वाले राज्यों में लिंग जांच, असुरक्षित गर्भपात या अनसेफ एबॉर्शन के मामले बढ़ गए थे। स्थानीय चुनावों में खड़े होने के लिए कुछ लोगों ने तलाक ले लिया तो कई परिवार बच्चों को गोद देने लगे। भारत में जनसंख्या नियंत्रण की सख्त नीति से लिंग जांच और बेटे को प्राथमिकता देने के मामले बढ़ सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, अच्छी एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फैमिली प्लानिंग तक आसान पहुंच से लोगों को छोटे छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहित या एनकरेज किया जा सकता है। ज़रूरी है कि हम फ्री एजुकेशन के जरिए महिलाओं को सशक्त करें, कम उम्र में लड़कियों की जो शादी हो जाती हैं उनको रोकें, स्कूल से ड्रॉप आउट होने की दर कम करें। जनसंख्या विस्फोट पर सरकार की नीति बनाने वालों का और सत्ताधारी दल के सपोर्टर संगठनों का चिंता जताना सिर्फ अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने का माध्यम ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर इसको लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मोहित भार्गव आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।